नमस्कार और कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज हमने आवाज पर आपके लिए ब्रेक करी वो ये है कि कैबिनेट की मीटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और एजेंडा यहां पर यह रह सकता है कि जो भी सरकार ने यहां पर अनाउंस किया था उसका ऑर्डिनेंस आज यहां पर निकल कर आ सकता है और काफी हद तक एग्रीकल्चर और एमएसएमईज के लिए आज का दिन बड़ा हो सकता है। सरकार ने यहां पर एपीएमसी एक्ट की बात की थी, चीनी मिलों को यहां पर राहत पैकेज की बात की गई थी और एमएसएमईज के लिए भी यहां पर काफी कुछ है। लक्ष्मण मेरे सहयोगी जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करी थी अब हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण नमस्कार। क्लियरली एग्रीकल्चर को आज यहां पर कुछ बहुत सुनने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स एफएम ने यहां पर काफी कुछ अनाउंस किया था, आज वो नोटिफाई यहां पर हो सकता है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ आज बाजार यहां पर कैबिनेट से एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक बड़ा रिफॉर्म आपको देखने को मिल सकता है। वो रिफॉर्म होगा कि अब तक जो एपीएमसी एक्ट था उस एपीएमसी एक्ट की जगह बिल्कुल एक नया कानून सरकार ला सकती है और इस नए कानून को अध्यादेश के जरिए लागू किया जाए, इस बात का फैसला कैबिनेट ले सकती है। नए कानून में दो खास बातें होंगी। पहला कि किसानों के लिए अब तक ये बाध्यकारी था कि उनको मंडी में ही अपना सामान बेचना होगा या फिर मंडी से रजिस्टर्ड डीलर के लिए, अब वो बाध्यता खत्म कर दी जाएगी। अब किसान जिसे चाहे अपना प्रोड्यूस अपना उत्पाद बेच सकते हैं, यानी कोई कंपनी चाहे उससे खरीद सकता है, कोई रिटेलर चाहे खरीद सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि अभी तक राज्यों एक राज्य से दूसरे राज्य में किसानों को अनाज लेके जाकर बेचने की छूट नहीं थी। अब किसान चाहे तो एक राज्य से जाकर के दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच सकते हैं ताकि किसानों को बेहतर कीमत मिल सके। तो एक तो बड़ी बात हो गई एपीएमसी एक्ट की जगह आने वाले नए कानून को लेकर के। दूसरा, छोटे मझोले कारोबारियों के लिए जो सरकार ने ऐलान किया था कि टर्नओवर की सीमा बढ़ा देंगे, निवेश की सीमा हम बढ़ा देंगे, उसके लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। एमएसएमई से जुड़ा हुआ एक एक्ट है, उस एक्ट में बदलाव करने के लिए ये भी छोटे कारोबारियों के लिए पैसा जुटाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरी बात जिसका जिक्र आपने किया शुगर राहत पैकेज का, तो बता दूं कि जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कैबिनेट के औपचारिक एजेंडे में शुगर सेक्टर के लिए किसी जी हाँ, शुगर सेक्टर के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है आज के औपचारिक एजेंडे में। हाँ, टेबल एजेंडा के तौर पर आ जाए तो अलग बात है। यानी कि औपचारिक तरीके से चीनी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लक्ष्मण, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये अगर कैबिनेट में ये क्लियरेंस तो आएगा, लेकिन जब एफएम ने ये सब अनाउंस किया था तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने ये कहा था कि ये लॉन्गर टर्म रिफॉर्म्स हैं, इन सब की बातें यहाँ पर होती रह रही हैं। जो इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर एग्रीकल्चर को या किसानों को चाहिए वो यहाँ से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट उस चीज को लेकर यहाँ पर था। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कुछ इमीडिएट रिलीफ भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? देखिए, दरअसल ये जो जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था उस वक्त ये बात जरूर उठी थी कि लॉन्ग टर्म का रिफॉर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म का रिफॉर्म कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने का प्रस्ताव लंबे समय से थी, राज्य उसको मान नहीं रहे थे। लेकिन अब ये एपीएमसी एक्ट में बदलाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल नया कानून आ रहा है, वो भी अध्यादेश के जरिए आ रहा है और सरकार इसको राजनीतिक तौर पर भी काफी ज्यादा हैंडल कर रही है। जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे एपीएमसी एक्ट को खत्म करके नए कानून का लागू किया जाएगा। मुझे लगता है कि पहले के नजरिए से देखें तो वाकई लॉन्गर टर्म था, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इसको तत्काल लागू किया जा सके और ताकि किसानों को तत्काल इसको राहत मिल सके। लक्ष्मण, एक क्विक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे चीनी पर भी। आपने जैसे कहा कि यहाँ पर कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, काफी सारे तरीकों से काफी सारे राहत पैकेजेस की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि चीनी का बकाया जो है जो मिलों को यहाँ पर केन के किसानों को देना है वो बहुत ज्यादा है, फैलता जा रहा है, क्योंकि बिकवाली तो पिछले 2-3 महीनों में हुई नहीं है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैबिनेट के बाहर ही सही कुछ आ पाएगा चीनी मिलों के लिए, चीनी सेक्टर के लिए, या फिर एज ऑफ नाउ आज के लिए उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि आज के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। चीनी मिलों के लिए वाकई राहत पैकेज देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। 3-4 प्रस्ताव में, मिसाल के तौर पर सॉफ्ट लोन का एक्सटेंशन कर दिया जाए 1 साल के लिए, जिससे चीनी मिलों को सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। दूसरा, चीनी मिलों के लिए बफर स्टॉक के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, सब्सिडी किया जाए, लेकिन ये सब अभी चर्चा के स्तर पर है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं इसका कैबिनेट नोट तक तैयार नहीं हुआ है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कैबिनेट के एजेंडे में आज इसे आने की संभावना बहुत कम है, या फिर मेरे हिसाब से कहें तो नहीं के बराबर है। और टेबल एजेंडे के तौर पर आ जाए तो बड़ा सरप्राइज होगा इवन की इंडस्ट्री के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि अभी तक मंत्रालय के अलग अलग सूत्रों से मैंने पूछा तो उनका भी कहना है कि अभी तक कोई एजेंडा में शामिल नहीं किया गया है और आज कैबिनेट से हटकर भी कोई फैसला चीनी सेक्टर के लिए होगा, मुझे इसकी संभावना कम है। हाँ, एक मुद्दा जरूर है, वो है एफआरपी का, गन्ना की कीमत को लेकर के, उसका भी अभी तक कैबिनेट में प्रस्ताव औपचारिक तौर पर एजेंडे में शामिल नहीं।
लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सभी चीजें यहाँ पर विस्तार से बताने के लिए। तो जैसे लक्ष्मण ने आपको बताया कि वो 2-3 चीजें हैं जहां पर आज कैबिनेट की तरफ से आ सकता है, और जो बड़ी चिंता जैसे लक्ष्मण ने बताया कि अब तक रही है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की बात होती है, बात एजेंडा में अटक के रह जाती है। लेकिन दीपाली, क्लियरली जैसे कहा गया है कि जो नया कानून एपीएमसी की जगह पे आएगा उसमें हम एक इमीडिएट एक्शन भी आता हुआ देखेंगे। अध्यादेश को नया कानून लगाने का, लागू करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर रह सकते हैं, बाजार पर इसकी नजर रहेगी और क्लियरली एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमईज के लिए आज का दिन यहां पर काफी खास रह सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस मीटिंग का आउटकम क्या रहता है, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्सपेक्टेड है वो लक्ष्मण ने यहाँ पर शेयर किए हैं और इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनी रहेगी और जैसे आउटकम आएगा सबसे पहले आप देख सकेंगे सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी बाजार की ओर रुख करें। तो सबसे पहले सोने चांदी पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में हमने देखी है। एमसीएक्स पर अगर आप सोने के प्राइसेस देखेंगे तो फिर वो 47,000 के ऊपर निकल गए हैं। वहीं चांदी भी करीब 7 साल के ऊपरी स्तरों पर है। अगर एक महीने का ट्रेंड आप देखेंगे तो चांदी ने लगभग 19% तक के आसपास के रिटर्न दिए हैं और अमेरिका और चीन में जो वापस से टेंशंस बढ़ी हैं उसके कारण हमने देखा है कि कीमतों को एक सपोर्ट मिला है। 46,878 के लेवल पर अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है और अगर आप सिल्वर देखेंगे तो यहां पर मजबूती ज्यादा है, 50,000 के ऊपर सिल्वर निकला है और इनफैक्ट अब 51,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनको शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ मनीषा जी तो मौजूद हैं ही, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स के सुरेंद्र मेहता है, क्वांटम एएमसी के चिराग मेहता है और निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं। सभी का स्वागत है। क्विकली गोल्ड सिल्वर पे एक आउटलुक ले लेते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से तेजी हमने बनती हुई देखी है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस उछाल के बाद खरीदारी की अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे का आउटलुक क्या बन रहा है और क्या ये जो स्ट्रेंथ बनी है वो सस्टेन करेगी, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं हम चिराग मेहता से। चिराग, बताइए पहले तो गोल्ड पर अपना व्यू दीजिए। ऐसा क्या बदलाव हुआ है फंडामेंटल्स में कि ये स्ट्रेंथ हमने आती हुई देखी है, ये स्ट्रेंथ कितनी टिकाऊ लग रही है? इनफैक्ट कुणाल, आप बताइए आपका व्यू क्या रहेगा गोल्ड पर? क्या क्या फैक्टर्स है जो अभी गोल्ड की तेजी को ड्राइव कर रहे हैं और ये मोमेंटम कितना सस्टेन करेगा? क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त होनी चाहिए? जी, अभी जो रिसेंट जो स्पाइक देखा है हमने गोल्ड में वो यूएस और चाइना के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है उसके चलते हुए देखा है और उसके चलते हुए हमने डॉलर इंडेक्स में एक क्रैक देखा है। डॉलर इंडेक्स 98 पे आ गया है, 100 के आसपास जो ट्रेड करता था। सो इसके कारण एक ऑप्टिमिज्म देखा है। मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, बट नियर टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है। मुझे $1800 के ऊपर जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है नियर टर्म में। सो मैक्सिमम यहाँ से 2-3% की अपसाइड नियर टर्म में आ सकती है, उससे ज़्यादा अपसाइड मैं एक्सपेक्ट नियर टर्म में नहीं कर रहा हूँ। इन लॉन्गर रन आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। लॉन्गर रन में आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा गोल्ड, बट नियर टर्म में $1,800 शुड बी कैप। सो मैक्सिमम यहाँ से 3 से 4% की अपसाइड आपको नियर टर्म में देखने मिल सकती है, उससे ज़्यादा मैं बहुत बुलिश नहीं रहूँगा नियर टर्म में। ओके, $1,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते